अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। रियान बेटा अपना कैमरा ऑन करें। हाँ जी, रियान आप मुझे बताएं कि आपको जो मैंने उस दिन ग्राफ के क्वेश्चंस करवाए थे वो आपको रियान समझ आए थे? यस। उसमें कोई प्रॉब्लम कोई इशू तो नहीं था? नो। ठीक है, मतलब अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो कोई इशू तो नहीं होगा आपको? नो टीचर। ठीक है। आमिना मुर्तजा, आमिना मुर्तजा बेटा आपको ग्राफ समझ आया था, अंडरस्टैंड किया था आपने? आमिना ग्राफ करवाया था तो वो आपको समझ आया था? Okay, class 6. Now we will start from page number 144. Next question है क्वेश्चन पे हम करेंगे। हमने लास्ट टाइम ग्राफ जो है उसका हमने किया था। मैं आपको दोबारा एक रिव्यू देती हूँ ग्राफ बनाने का, ठीक है? आप उस रिव्यू को देख लें कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। आमना आप लास्ट क्लास में नहीं थी तो आज मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। दिस इज एक्स, आपकी राइट साइड एक्स होगी, लेफ्ट साइड एक्स डैश। एक्स डैश मीन्स माइनस, ठीक है? अपर साइड इज वाई एंड लोअर साइड इज वाई डैश, ठीक है? वाई जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होंगी एंड वाई डैश इज नेगेटिव वैल्यू। दिस इज द ओरिजिन, ठीक है? ये आपका ओरिजिन है। अब आपने, आपके पास नंबर लाइन होती है एक, ठीक है? आप उसमें 0 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 देते हैं, ठीक है? आपकी जितनी राइट साइड होती हैं वो प्लस में होती हैं और जितनी लेफ्ट साइड होती हैं वो आपकी माइनस में होती हैं, ठीक है? आपने इसी तरह आप अगर एक्स की वैल्यू को देखें 1 2 3 4 5 6, आप ना इसके बाद मैंने आपसे पूछना है आपको ये चीज समझ आई है? एक्स डैश इज -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है? मैंने 0 to +6 एंड -6 तक की वैल्यू दी, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट इज पॉजिटिव 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये मैंने ऊपर वैल्यू लिखनी थी, ये गलती से यहाँ लिख दी है, ठीक है? अब आपने इस चीज को याद रखना है कि आपने जब भी कोई वैल्यू, मैं आपसे कहूँ कि आपने पॉइंट्स लेने हैं 2 एंड 0, 2 एंड -2 एंड 6, ठीक है? बी ले ले -6 एंड 3,
सी इज रैंडमली ले रही हूँ मैं, ठीक है, तो स्पेसिफिकली नहीं मैंने लिए, ये मैंने रैंडमली लिए -4, ठीक है। और मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑर्डर पेयर में फर्स्ट इज एक्स एंड सेकंड डिजिट इज वाई, ठीक है। आपके पास फर्स्ट डिजिट एक्स होता है और सेकंड डिजिट वाई होता है। अब इसी में आपने देखना है कि एक्स, अगर एक्स माइनस है तो बेसिकली आप माइनस वैल्यू लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और अगर आपके पास वाई पॉजिटिव है तो आप वाई यहाँ पॉजिटिव ऊपर लेंगे अपर साइड पे। ए में 2 इज पॉजिटिव एंड 6 इज पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स भी पॉजिटिव लेंगे एंड वाई भी पॉजिटिव ही लेंगे। सी में x माइनस x इज नेगेटिव एंड y इज आल्सो नेगेटिव, इट्स मीन के हम x और y की वैल्यू भी दोनों नेगेटिव लेंगे। फर्स्ट है 2 पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव है y भी, x इज 2 एंड y इज 6, ठीक है। तो आपके पास ये 2 और 6 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू b -6 है -3 है, ठीक है। आपने b में -6 है, इसका मतलब x इज -6 एंड y इज पॉजिटिव 3, x -3 है y पॉजिटिव 3 है, -6 एंड पॉजिटिव 3, ठीक है। आपका ये पॉइंट है। नेक्स्ट c इज -4 एंड -4, इट्स मीन x इज माइनस एंड y इज आल्सो माइनस, -4 एंड -4, ठीक है। ये आपके पास सारी वैल्यूज जो हैं ये माइनस के आगे। अब आपने ये आपके पास ग्राफ ड्रॉ करने का मेथड है। अब इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये इसी मेथड के ऊपर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफ के नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2, वो आपका इसी मेथड के ऊपर जो है वो सॉल्व होगा। उसमें आपको कोई इशू होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर ले, अपना माइक ऑन कर ले, अगर किसी को कोई इशू है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर। मोमिन रोहान हैदराबाद, अगर आप में से किसी को फातिमा अब्दुल कदूस, आमिना, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई इशू है तो प्लीज आप मुझसे नहीं आ रही है जी रोहान। आपकी आवाज क्लियर आ रही है, अगर आप रिपीट करते हैं जल्दी से, कट कट के आ रही है। अब आई आपको क्लियर मेरी आवाज? मुझे नहीं अब आ रही अभी है? भी वो जब थोड़ी आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। मुझे नहीं, बहुत स्लो नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही कि स्लो बहुत आ रही है? मुझे क्लियर नहीं आ रहा है। क्लियर नहीं आ रही? किसी और स्टूडेंट को ये इशू है बेटा कि किसी को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही? Yes, teacher. यस ठीक है, किसी को भी क्लियर नहीं आ रही? जी 6 क्लास, किसी को क्लियर नहीं आवाज आ रही मेरी? नो No. अब मुझे बताएं, अब आई क्लियर? नहीं अभी भी बोलिए। No, teacher. स्लो बहुत है कि क्लियर नहीं है? टीचर वो जैसे कि आपकी जैसी आवाज आती है, लगता है कि शॉक लग रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब बात कट रही है बीच में। जी जी कभी भी कट रही है। ये अभी आप कौन सा क्वेश्चन करवा रही हैं? क्लास 6 अब कोई प्रॉब्लम? जब तो आपकी आवाज स्लो हो गई है और बहुत कट रही है, जब आपकी आवाज अब बहुत स्लो हो गई और कट रही है तो ज्यादा हो रहा है बहुत स्लो हो गई है जी, और कट भी रही है अब दोबारा। अभी भी कट रही है? बहुत कट जी यस। क्या आप ये कौन सा क्वेश्चन करवा रही हैं? बेटा ये मैं क्वेश्चन नहीं करवाया, मैंने ये अभी से है ना सिर्फ रिव्यू दिए ग्राफ बनाने का, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट आ जाए
जब भी आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है, वो फिर अब तो ज्यादा कट रही है। जी 6 क्लास का कोई प्रॉब्लम है? आप थोड़ा बोले। मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है क्लास में तो मुझे बता दें। टीचर अभी भी है। टीचर जब कट रही अच्छा है। फिर लगता है क्लास भी ना गुजारा करना पड़ेगा, बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि मतलब घर से निकलने इतना पानी भरा हुआ था, इसलिए आज मैं बेटा आपकी क्लास से घर से ले गई। थोड़ा सा ध्यान से सुन लें, क्वेश्चन बहुत इजी है, अगले वाले कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको करने में। मैं आपको टीचर? समझा देती हूँ। मैंने क्या कह रहे हैं? बस व्हाट्सएप कर दीजिएगा टीचर होमवर्क। टीचर चलिए ठीक है, होमवर्क में आपको होमवर्क हो सकता है होमवर्क देने की जरूरत ना पड़े, मैं आपको क्वेश्चन ही करवा देती हूँ, ठीक है? इसको ध्यान से देख लें, आपके पास बुक है आपकी मौजूद, उसके ऊपर क्वेश्चन लिखा होगा, द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपके पास है कि अब आपको ये इस पर ग्राफ नहीं ड्रॉ करना, इधर आपने सिर्फ y की, आपके पास नीचे क्वेश्चन में ऊपर एक इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू, वीडियो तो क्लियर आ रही है ना? वीडियो में तो कोई इश्यू नहीं, क्लास वीडियो तो क्लियर है ना, उसमें तो कोई इश्यू नहीं। टीचर आपने बहुत स्मॉल स्मॉल सा लिखा हुआ, थोड़ा सा बड़ा अल्फाज को लिख दें, फिर आराम मैं से बड़ा नजर आ लिख मैं बड़ा लिख ठीक है, मैं बड़ा लिख देती हूँ। आपकी आवाज द बहुत कट कट के इक्वेशन आ रही है। ऑफ अ फंक्शन 4x plus 5, find the value of y if x is equal to 3, या ऐसा करिएगा, क्लास आप देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर अगर जिसको नहीं समझ आती तो वो रिकॉर्डिंग लेक्चर तो देख सकता है ना, ठीक है ना? आप रिकॉर्डिंग भी तो उसी चीज की हो रही है ना, जो आप बोल रही हैं वही सारा रिकॉर्ड हो रहा है। कट के आवाज आ रही है, उसमें भी कटेगी। आपकी कट कट की आवाजें आ रही हैं। अब आवाज कटनी तो नहीं चाहिए, चले थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्वेश्चन बहुत इजी है। इफ द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, आपके पास फंक्शन है एक, y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, ठीक है? उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y, x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2 है, ये -2 है, ठीक है? आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है 4x प्लस 5, ठीक है? आपने इस x की वैल्यू x इज इक्वल टू 3 पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है? आपने x की वैल्यू जो है वो इक्वेशन 1 में पुट करनी, 4x की जगह 3 प्लस 5, 4 3 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 इज 12 प्लस 5 इज 17, ठीक है? इसका मतलब आपकी y की वैल्यू क्या आ गई? 17। अब मुझे बताएं, जो मैंने इक्वेशन करवाई है इसमें कोई इशू है किसी को? नो नो, किसी को कोई इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैल्यू पुट करने? मेरे आन आपको समझ आया ये क्वेश्चन? टीचर मुझे समझा दें कि एक दफा फिर। Yes. ठीक है, और मोमिन हैदराबाद, टीचर रोहान, एक आपको दफा समझ आए? टीचर एक दफा रिपीट कर दें। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, ये सारा आपका क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन पार्ट ऑफ अ फंक्शन y इक्वल टू 4x प्लस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। और मेरी पहली क्लास भी कैंसिल हुई, दूसरी क्लास भी कैंसिल हुई। ये आपके पास इक्वेशन गिवन है, आपने इसकी ये आपने, और उसने कहा अगर x जो है वो x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू -2 है तो y की वैल्यू बताएं क्या होगी? आपने x इज इक्वल टू 3 पुट करना है इस वाली इक्वेशन, यहाँ पे आपको ये x दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है,
4 के साथ x गिवन है, आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 3, ठीक है, आपने x की जगह क्या पुट कर दिया 3 प्लस 5, 4 3 12, 12 प्लस 5, ठीक है, 12 प्लस 5 इज 17। अब समझ आइए, अब किसी को कोई इश्यू, या आप लोग ऐसा करें, अब मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ x की, वो पुट करें इसी इक्वेशन के अंदर, x इज इक्वल टू 7। आप ऐसा करें इस इक्वेशन के अंदर, इसी इक्वेशन के अंदर 4x प्लस 5 के अंदर आप x इज इक्वल टू 7 पुट करें। जल्दी से सब करें, मैं चेक करती हूँ। हैदराबाद से अपना कैमरा ऑन करें। रेयान बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करें, हाथ पे ना हाथ रख के बैठे, रफ कॉपी लें और इसके x की वैल्यू 7 पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, ये वाली इक्वेशन जो है आपके पास 4x प्लस 5, आपने x की वैल्यू 7 इस इक्वेशन में पुट करनी है और सोल्यूशन करें, सेम ऐसे ये सोल्यूशन समझ ही नहीं आ रही टीचर, जैसे क्या आपने समझ 4x प्लस 5 लिखा हुआ है टीचर आपने, तो पुट x 3, जी, तो आप जो x की वैल्यू हाँ थी वो 3, आप इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 7 है। अब मैंने आपको दिया है x की वैल्यू 7, अब आपने 3 की जगह 7 पुट करना है, ठीक है, ठीक है मम्मी। अब आपने इस वैल्यू के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर 3 की जगह 7 पुट करना है और सोल्यूशन वैसे ही करना है, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में प्लस करना है। आज थोड़ा सा आपको क्लास कोऑपरेट करना पड़ेगा मेरे साथ, आज का दिन है बस। आमिना आपको ये क्वेश्चन समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे पूछ लो दोबारा। आमिना, आमिना आपको क्वेश्चन समझ आया है? इम्तिसाल, इम्तिसाल आपको ये समझ आया क्वेश्चन? इम्तिसाल आपको ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? अपना माइक ऑन करके मुझे बताएं। क्या इसका आंसर तो जो अभी आपने दिया है क्वेश्चन x इज इक्वल टू 7, इसका आ रहा है, जी जी, इसका x 33 आ रहा है, x इज इक्वल टू 33। वेरी गुड, बिल्कुल आंसर 33 ही है। किसने सॉल्व किया बेटा? नाम बोल दे, नाम बोल दे जिसने सॉल्व किया। मोमेंट। मोमिन, वेरी गुड बेटा। हैदराबाद बेटा अपना कैमरा ऑन करें, रोहान आप भी अपना कैमरा ऑन करें बेटा। जी मोहम्मद उमर नूर शमसी, बेटा आपको समझ आया ये क्वेश्चन? Yes, teacher. बेटा डू यू अंडरस्टैंड दिस? Yes. तो फिर सॉल्व किया आपने, x इज इक्वल टू 7 की वैल्यू पुट की है इक्वेशन के अंदर, जी टीचर। क्या आंसर आता है? उमर नूर बेटा मुझे आंसर चेक करवा दें बेटा, कैमरे के सामने अपनी कॉपी रख के मुझे चेक करवा दें।
बेटा उमर मुझे चेक करवा दें, कॉपी सामने रखें कैमरे के, जो आपने सोल्यूशन किया मुझे चेक करवा दें। अगर नहीं भी किया तो मुझसे पूछ लें अगर कोई इश्यू है आपको। माइक ऑन करें अपना। माइक ऑन करें उमर, अपना माइक ऑन करें। जी रोहान और रेहान, आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिए? मोमिन ने तो बेटा कर लिए। Yes. जी चेक करवाएं, कैमरे के सामने रख के मुझे चेक करवाएं। वेरी गुड रेहान, वेरी गुड रेहान, वेरी गुड। जी रोहान। टीचर जी रोहान बेटा क्वेश्चन सॉल्व किए? टीचर मैंने आपसे एक चीज पूछनी है टीचर, 7 को हम उधर लेके जाना है और क्या एक्स कह रहे हैं? टीचर हमें 7 को उधर लेके जाना है। हाँ जी बिल्कुल, 3 की जगह 7 की वैल्यू पुट करनी है आपने। आपने इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू 4x प्लस 5, इस x का आपने 7 की वैल्यू पुट करनी है बेटा। टीचर ये एक्स जो की इक्वेशन जगह मैंने दी है हमें ना, 3 क्यों लगाना है? पहले बेटा ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कि आपने x की जगह 3 की वैल्यू पुट करके आंसर फाइंड करना है, तो हमारे पास आंसर आया 17। मैंने आपको एक क्वेश्चन रैंडमली अपनी तरफ से दिया है कि x की वैल्यू अगर 7 हो तो देन व्हाट वी विल गेट द आंसर। जो 26 आता है y इक्वल्स टू 26। नो बेटा 26 नहीं, सॉल्यूशन करें और मुझे चेक करवाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ ठीक है कि नहीं। ये 32। जी नूर शमसी बेटा। 32 ना बेटा 33 आता है। सॉल्यूशन चेक करवाइए मुझे, मैं देखूं कहाँ मिस्टेक। रोहान कैमरे के सामने बेटा सॉल्यूशन करेंगे तो मुझे समझ आएगा, मैं सॉल्यूशन आपको मिस्टेक भी बता सकती हूँ कि ये मिस्टेक है। मैंने सॉल्यूशन नहीं किया, मैंने ऐसे ही करके बता दिया। 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया 28 आ गया और फिर इसमें प्लस 5 कर दिया तो आपका 33 सॉल्यूशन ही आ चेक गया। करना है रोहान, मैंने आपका सॉल्यूशन ही चेक करना है, मुझे सॉल्यूशन ही चाहिए। हर ये बेटा 2 मिनट्स भी नहीं लगते ये सॉल्यूशन करने में, बहुत इजी है। रेहान ने भी कर लिया, मोमिन ने भी कर लिया, क्या हो गया बेटा, करें इसको सॉल्व करें, मुझे दिखाएं, फिर हम x इज इक्वल टू -2 करें। जी इम्तिसाल, इम्तिसाल बेटा टर्न ऑन योर माइक, अपना माइक ऑन करें बेटा। जी टीचर, मैं टीचर बस 2 मिनट, टीचर मुझे 2 मिनट दे, मैं अभी सवाल कर लेता हूँ। जी जी करें करें। इम्तिसाल अपना माइक ऑन करें बेटा। जी उमर, उमर आपने नहीं मुझे अभी तक सॉल्यूशन बताया। उमर अपना कैमरा ऑन करें। आपको आ रहा है नजर? ठीक है, वेरी गुड रोहान, वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। उमर और उमर और इम्तिसाल बेटा आप दोनों रह गए, आप दोनों ने मुझे सॉल्यूशन ही दिखाया। उमर अपना कैमरा ऑन करें बेटा।
हैदर आपने भी मुझे अपना सोल्यूशन नहीं चेक करवाया। हैदर अपना माइक ऑन करे, कैमरा भी ऑन करे, माइक भी। जी हैदर, पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हैं। मैंने कहा कि x की वैल्यू 7 पुट करें इस इक्वेशन के अंदर। x की वैल्यू 7 आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है, ठीक है। इस x की जगह 7 पुट कर देना है, ठीक है। आपके पास, आपने उसको सॉल्व करके मुझे बताना है हैदर क्या आंसर आता है। जी हैदर समझ आया? हैदर प्लीज कैमरा ऑन करें। वन मिनट टीचर। हैदर टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। आ रही है, समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। टीचर चैट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के भेज दें। जब चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन लिख के सबको भेज दें चैट बॉक्स में, क्वेश्चन हमें समझ आ जाएगा। चैट बॉक्स में ठीक है, मैं भेज साफ नजर आ रहा है। यस, कुछ समझ स्क्रीन पे नजर नहीं आ रहा कुछ। ये ले लो। टीचर ये क्या है? अब इस क्वेश्चन x की वैल्यू -2 है। एक्सक्यूज मी टीचर, इसका आंसर हाँ 13 जी। आ रहा है। किसका आंसर 13 आ रहा है? -2 का? यस। ठीक है, अगर किसी को आ गया सॉल्व करना तो वो कर सकता है। ये वाला पॉट कर रहा हूं कंप्लीट। मैंने चैट बॉक्स में बेटा आपको क्वेश्चन लिख के भेजा है। टीचर नहीं, अभी तक तो नहीं आया। आया है बेटा, मैंने भेजा है। ओके, फिर सबर कर लेते हैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा। तो मैं भी उधर क्वेश्चन सॉल्व करने लगा हूँ। -2 + 5 और मैथ्स के रूल से सबसे पहले माइनस होते हैं, तो 2 + 5 ये चैट पर अलाउड नहीं है। 5 = 7। जी क्लास, x is equal to -2, x is equal to -2 इक्वेशन 1, y is equal to 4x + 5। आपने x की वैल्यू में -2 की वैल्यू पुट करनी है बेटा। -2 पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही है, सेम। हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था इस इक्वेशन को। इसी इक्वेशन के अंदर पुट x is equal to -2 इन इक्वेशन 1। टीचर मेरा आंसर 7 आया है, ठीक है। 7 आया, अभी देख लेते हैं। 6 2 4 2 -8 + 5। आपको ये रूल पता है, प्लस माइनस माइनस होता है। प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। और जो ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वही लिखते हैं। -3 आंसर आ जाएगा। किस किस का -3 आंसर आया? मेरा -7 आया था। मैंने गलती से 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लाई करना था क्योंकि वो x की जगह लगानी थी उसकी वैल्यू। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। जो मल्टीप्लाई बेटा करना था मैंने गलती से सब्ट्रैक्ट कर दिया। -3 आया है। +2 -2, और अगर 4 -2 होगा तो सिर्फ +2 होगा। ध्यान से देखिए क्लास इसको। आपके पास माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, लेकिन साइन हमेशा वो आता है जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होता है। यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, यहाँ ग्रेटर वैल्यू के साथ
इसका साइन है प्लस का, ठीक है। तो आपने -4 + 2 इज इक्वल टू -2 + 4 -2 इज इक्वल टू +2, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू में 4 के साथ माइनस है और नीचे वाली वैल्यू में 4 के साथ प्लस है, इसीलिए यहाँ पर आंसर में माइनस है और यहाँ पर आंसर में प्लस है। तो आपके पास x की वैल्यू आ गई -3। जी ठीक है। टीचर ये अब मैं आपको हमने 2 किया तो सबसे पहला वाला पार्ट जो है x = 3 वही वाला सिर्फ करना है ना, बाकी 2 तो नहीं करने। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपको एक रैंडम अपनी तरफ से वैल्यू दे रही हूँ, x = -7 -3। इसी इक्वेशन के अंदर आपने ये वैल्यू पुट करनी है, x = -3 -3 पुट करें x की जगह और मुझे सोल्यूशन बताएंगे आप। टीचर -7 x y = -7। -7 क्यों आया रोहान? +7 क्यों नहीं आया? ओ हाँ जी +7 +17। मैंने कहा -7 इज राइट आंसर, बिल्कुल ठीक है आंसर। रोहान आंसर इज राइट, बट व्हाई -7 नॉट +7? क्यों? ये क्या आपने बताया, वो आपकी आवाज नहीं आई ठीक से। मैंने कहा कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है रोहान, लेकिन हमारे पास कौन क्लास आप में से कौन ये आंसर देगा कि हमारे पास -7 क्यों आया, +7 क्यों नहीं आया? टीचर क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। ये बेटा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ आपके पास जो आंसर है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का साइन है, इसीलिए हमारे पास आंसर में भी माइनस ही आएगा, ठीक है। -7 क्यों आया? टीचर एक बात बताएं, मेरा क्या आंसर 7 आया, 17 नहीं आया। इसीलिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। क्या होता है प्लस माइनस? ये रूल है मैथ का, प्लस माइनस माइनस होता है और जो ग्रेटर डिजिट के साथ जो साइन होता है वही साइन हम आंसर में लिखते हैं, ठीक है। लेकिन 7 के साथ आपने 17 लिखा हुआ है, लास्ट में 7 तो नहीं लिखा। सॉरी 7 ही आएगा, गलती से 7 नहीं आएगा। जी हमजा, आप बहुत लेट आए हैं क्लास में, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं माइक ऑन। जी ठीक है। जी क्लास 6, अब आपके पास एक न्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है y इज यू है इफ द, आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन है कि इफ द इक्वेशन ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू 25 minus 3x, y is equal to 25 minus 3x, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन 1 है। पहले हम वैल्यू में x पुट कर रहे थे, इन क्वेश्चन नंबर 3 we put the x is value of x, now in question number 4 we put the value of y, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में आप पहले x की वैल्यू पुट कर रहे थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पुट
y is equal to 34 in इसका तो आंसर equation -3 आ रहा 1. है, ठीक है। इसका भी क्या कह रही है? -3 आ रहा है पीछे, इसका -3 आंसर आ रहा है जैसे 2 का था। चेक कर लेते हैं। 34 इज इक्वल टू 25 माइनस 3x। ध्यान से देखें इस चीज को। 34 प्लस है 25 इक्वल के लेफ्ट साइड पे आके -25 हो जाएगा। ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं या आप 34 माइनस 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 3x, दोनों तरफ 25 को माइनस कर दें। ठीक है, तो आपके पास 34 माइनस 25 रह जाता है -3x। 34 माइनस 25 9 माइनस 3x। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड। 3 1 3, 3 6 9, तो x की वैल्यू -3 आ गई। अब देखिए इसमें से क्या चीज समझ नहीं आई। मैंने यहाँ पे 25 राइट साइड पे प्लस था, लेफ्ट साइड पे लाके माइनस कर दिया। ये भी कर सकते हैं। अगर किसी को ये मेथड आता है कि दोनों तरफ 25 को माइनस कर दें, तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जो सा मेथड आता है वो यूज कर सकता है। आप मुझे बताइए क्वेश्चन किसको समझ नहीं आया? मुझे आपको क्या समझ नहीं आया बेटा? ध्यान इसके अंदर ये जो और से ऊपर वाला है उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? वो भी ऐसे ही है, ये देखिए मैंने निकाला तो है। ये देखिए यहाँ सही है ना? थोड़ा सा आगे ओके। करें, मोमिन आगे करें, कैमरे के आगे करें। ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये वाली जो लाइन है, ये वाली समझ नहीं आई तो बेशक इसको ना करें। मैंने आपको बताया किसी को ये सोल्यूशन आता होगा, किसी को ये वाला सोल्यूशन आता होगा। जिसको जो सा सोल्यूशन आता है वो सॉल्व कर सकता है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, 25 यहाँ प्लस था, लेफ्ट साइड पे आके माइनस हो गया। 34 माइनस 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x इज सेम। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई था। ये रूल आपको पता होना चाहिए, जब इक्वल के राइट के लेफ्ट साइड पे हम जाते हैं तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। और इसी तरह डिवीजन का मेथड है कि जब हम इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड पे जाते हैं तो जो मल्टीप्लाई है वो डिवीजन में, और डिवीजन जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ये रूल सबको पता है। कट करके बस यही रूल आपने अप्लाई करना है। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके डिवाइड हो गया। 3 1 3, 3 3 9, x का आंसर -3 आ। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है ना वो ये है। होमवर्क में आपने y इज इक्वल टू -5, इसका बी पार्ट, ये आपका होमवर्क। टीचर आपने इसको प्लीज पढ़ देना, क्योंकि अभी हमें सही से ना तो दे रहे ना